आज मैं आप लोगों को इस सेशन में बहमनी साम्राज्य का विस्तार एवं प्रांतीय शासकों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। साथ ही बहमनी साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में भी बताऊंगी। अगर आप सेशन में नए हैं तो सेशन को पूरा जरूर देखें, तभी आप लोगों को बहमनी साम्राज्य के बारे में समझ में आएगा। दक्कन में अमीरान या सदन के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। दक्षिण के सभी हिंदू शासकों को इसने अपने अधीन कर लिया तथा इन्हें पद और जागीर प्रदान करने के लिए एक नई प्रथा का प्रारंभ किया। इसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसका नाम उन्होंने अहमदाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन काल के लिए उसने इसे 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया। फर्स्ट है गुलबर्गा, सेकेंड है दौलताबाद, थर्ड है बरार तथा लास्ट 4th है बीदर। हसन गंगू के शासनकाल के समय प्रत्येक प्रांत एक ही शासक के अधीन था। इन सभी प्रांतों में गुलबर्गा सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। बीजापुर के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले सेशन विजयनगर साम्राज्य के 3rd पार्ट में बताया था। अगर आप लोग मेरे पिछले सेशंस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर उसके लिंक्स डाल दिए हैं। मोहम्मद प्रथम ने अपने शासनकाल का कुशल रूप से संगठन किया था। उसके काल की मुख्य घटना विजयनगर तथा वारंगल से युद्ध तथा साथ ही विजयनगर के साथ उसकी विजय थी। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था, जिससे रक्षा संगठन में एक नई क्रांति भी पैदा हो गई थी। इसके पश्चात तजाउद्दीन फिरोज शाह 1397 ईस्वी में बहमनी वंश के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक माना जाता है। फिरोज शाह बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। उसने एशियाई विदेशियों या अफाकियों को बहमनी साम्राज्य में लाकर अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहमनी अमीर वर्ग अफ्रीकी और दक्कनी 2 गुटों में विभाजित हो गया। यह दलबंदी बहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। इसका शासनकाल गुलबर्गा के संत गेसुद राज के साथ संघर्ष के कारण दूषित हो गया था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे अच्छा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई थी। सुल्तान फिरोज ने पश्चिमी एशियाई देशों इराक, ईरान एवं अरब देशों से मुसलमानों को भी आमंत्रित किया और उन्हें प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया। भीम नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना फिरोज शाह ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा भी जानता था। फिरोज शाह की मृत्यु के उपरांत अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 ईस्वी में बहमनी वंश के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल 1436 ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी तक माना जाता है। इसके काल में ईरानी निवासी महमूद गामा भारत आया था। वह पहले एक व्यापारी था। उसे व्यापारियों के प्रमुख मलिक तुज्जार की उपाधि मिली थी। प्रशासनिक परिषद के सदस्य एवं सुल्तान हुमायूं के शासनकाल में प्रधानमंत्री के रूप में महमूद गामा बहमनी साम्राज्य की राजनीति की समस्याओं को समझ चुका था। सबसे पहले उसने मालवा पर अधिकार किया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार प्राप्त करना था। गोवा पश्चिमी समुद्री तट पर सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था।
यह विजयनगर का संरक्षित क्षेत्र भी था। हुमायूं अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद तृतीय 1463 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल 1463 ईस्वी से लेकर 1482 ईस्वी तक माना जाता है। राज्याभिषेक के समय मोहम्मद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष की थी। इनके शासनकाल के समय भी मोहम्मद गावा इसका प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री होने के कारण महमूद गावा को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई। महमूद गावा ने अमरप्रीत राजभक्ति से बहमनी राज्य की सेवा की तथा कुशल कूटनीति व सैनिक नेतृत्व से उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। उसने बहमनी शासक एवं जनसाधारण की दशा का वर्णन अपने लेख में भी किया था। अंततः मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गावा को फांसी दे दी गई। मोहम्मद तृतीय ने गावा को राजद्रोह के आरोप पर फांसी दी थी, किंतु इसका मुख्य कारण अपाकियों एवं दक्कनियों के मध्य युद्ध का परिणाम था। क्योंकि महमूद गावा ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को न केवल बहमनी साम्राज्य तक सीमित किया, अपितु उसके बाहर ईरान, इराक, मिस्र एवं तुर्की के सुल्तानों के मध्य पत्र व्यवहार भी किया था। इसीलिए मोहम्मद तृतीय ने उसे फांसी दे दी थी। महमूद गावा की मृत्यु के 2 दशक के भीतर बहमनी साम्राज्य का तीव्र गति से पतन प्रारंभ हो गया। इस वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल शाह था। शिहाबुद्दीन भी बहमनी साम्राज्य का ही एक शासक था। इसका शासनकाल 1482 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक माना जाता है। इसके शासनकाल में प्रांतीय तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया और 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य खंडित हो गया। यह कई विभागों में बंटना शुरू हो गया। 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। फर्स्ट है बीजापुर। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ यादिल थे। इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में आदिल शाही वंश के नाम से हुआ था। सेकेंड वंश है निजाम शाही। अहमदनगर राज्य का वंश था। इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने की थी। थर्ड वंश है इमाद शाही। बरार राज्य का वंश था। इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में फतेह उल्लाह इमदाद शाह ने की थी। फोर्थ वंश कुतुब शाही गोलकुंडा राज्य का वंश था। इसकी स्थापना 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाही ने की थी। यह प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कुली कुतुब शाही किस वंश के संस्थापक हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। 5 वंश बरीद शाही बीदर राज्य का वंश था। इसकी स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तभी आप लोगों को मेरे सेशंस के नोटिफिकेशन मिलेंगे।